नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जो ऊंचाई एवं दूरी का जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो मैं फिगर को आपके सामने बनाता हूँ कि कैसे आप फिगर को क्रिएट करेंगे, ये भी थोड़ा सा आइडिया लीजिए। ठीक है, कह रहा बहुमंजिले भवन है, कोई भवन है बना दीजिए। एक बहुमंजिले का भवन है जिस बहुमंजिले के भवन के एक शिखर से देखने पर, बहुमंजिले भवन के एक शिखर से देखने पर, एक मान लीजिए कि एक ऐसा शिखर है आपके पास, एक घर है ऐसे, और इस घर का जो शिखर है इसकी हाइट मान लेते हैं पूरा, जो भी हो, अभी अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, ये 10 मीटर ऊंचे शिखर का कह रहा, देखिए शिखर से देखने पर ये 10 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की ऊंचाई कितनी है भैया 10 मीटर, इस भवन की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। और एक होगा कोई शिखर, मान लेते हैं बहुमंजिला है, तो बहुमंजिला है तो इसकी बहुत सी ऊंचाइयाँ होंगी, है ना। तो सबसे ऊंचे शिखर की जो हाइट मान ले रहा हूँ, वो सबसे ऊंचे शिखर की हाइट में मान ले रहा हूँ h सेंटीमीटर। कितना मान ले रहा हूँ h सेंटीमीटर। और कह रहा है कि उसके शिखर से, यहाँ से इसके शिखर से इसके शीर्ष, किसके शीर्ष, बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, इस पूरे शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, यानी कि इसका, इस शिखर का अवनमन कोण, इस शिखर का अवनमन कोण कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है 30 डिग्री। तो बताइए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। और इसी शिखर से देखने पर तल के अवनमन कोण, तल माने यहाँ से, इस तल का अवनमन कोण, इस तल का अवनमन कोण, इस तल का अवनमन कोण, ये तल का अवनमन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है। अब आप बताइए, मान लीजिए कि जो इसकी दूरी है, जो इसकी विड्थ है वो कितनी है x मीटर है, x सेंटीमीटर है, कितनी है मीटर में लिखा हो तो ये भी x मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी क्या होगी x मीटर ही होगी। क्लियर हो रहा। अच्छा, अगर ये पूरी हाइट आपकी h है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी 10 मीटर है, जैसा कि आपकी बुक में दिया है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये शिखर का भवन कितना है 10 मीटर। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपसे पूछूं, ये हाइट, तो आप कह दोगे h पूरी हाइट है, उसमें से ये 10 मीटर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, h माइनस क्या आएगा 10 आएगा, h माइनस क्या आएगा 10 आएगा। क्लियर हो रहा है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब आपको करना क्या है, आपको यही हाइट निकालनी है। अब आपको चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले एक बार लेना है tan 45 डिग्री, क्या लेनी है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार। जब मैं 45 लेता हूँ तो ये पूरा ही तो मेरा लंब आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है लंब है, और ये पूरा आधार है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट कितनी है h है, पूरी हाइट कितनी है h, तो लंब यानी h बटे आधार कितना है x। और tan 45 का मान क्या होता है 1, ये बराबर किसके होगा h अपॉन x के, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा h आएगा। तो एक समीकरण आपका यहाँ आ गया। क्लियर है। देखिए अवनमन कोण यहाँ 30 दिया था तो ये भी 30 होगा, यहाँ अवनमन कोण 45 दिया था तो ये भी कितना है 45 है। ये पूरी ही हाइट h है और इस शिखर का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अगर पूरी h है तो ये इसमें से अगर मैं 10 हटा दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आएगी h माइनस 10 आएगी। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आगे देखते हैं आगे की क्या बात कर रही है। फिर आगे कह रहा कि अब ये एक बार 45 लिए तो एक बार 30 ले लीजिए, दोबारा लेता हूँ tan 30 डिग्री। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं tan ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लंब और आधार दिख रहा है, और लंब और आधार या तो tan में होता है या तो cot में होता है, तो cot में नहीं ले रहा हूँ, मैं tan ले रहा हूँ। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो रही है लंब बटे आधार। लंब क्या है इस बार, इसी के जस्ट सिधाई पे देखेंगे तो इस बार लंब क्या है h माइनस 10 है, h माइनस क्या है 10 है, तो लंब है आपका h माइनस 10 अपॉन आधार कितना है भैया x है, आधार कितना है x है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 होता है, इज इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन x इक्वल टू क्या लिया हुआ है h, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए h।
अब इधर पक्षांतर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो h आएगा इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई h में हुआ तो √3h आ जाएगा, माइनस √3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 10√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10√3। इतनी बात क्लियर हो रही है। आगे देखते हैं, अब आपको h को एक तरफ कर देना है, √3 को इस तरफ, तो 10√3 को इस तरफ ले आएंगे। अब माइनस 10√3 इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा प्लस 10√3 इक्वल टू √3h, ये प्लस का h इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का h। क्लियर हो रहा है। अब देखा जाए तो 10√3 इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, h कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है, तो √3 माइनस में 1, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं, मैं कहूँ हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो हाइट इक्वल टू 10√3 तो पहले ही लिखा हुआ है, 10√3 पहले लिखा हुआ है, इनटू में √3 माइनस 1 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में √3 माइनस 1 होगा। अब आप लोगों ने परिमेयकरण सीखा होगा, तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, √3 माइनस 1 से ऊपर और नीचे क्या यहाँ माइनस 1 है तो उसी का जस्ट उल्टा +1, √3 + 1 से ऊपर और नीचे क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत है तो आप कहेंगे 10 √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 10 इंटू √3 का मल्टीप्लाई √3 में हुआ तो रूट हट गया प्लस, और 10 √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 10√3 आएगा प्लस √3a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। क्लियर हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, 10 3s are 30 प्लस 10√3 अपॉन में कितना हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है। अब अगर डिवाइड करें तो आप जानते हैं ऐसा कि 30 के अपॉन भी क्या होगा 2 होगा, और प्लस 10√3 का भी डिनोमिनेटर क्या होगा 2 होगा, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10 और 2 5s are 10। क्लियर हो रहा है। तो हाइट जो आया वो कितना आया, इधर आया 15 और प्लस में इधर आया 5√3, तो 15 प्लस 5√3 मीटर, ये आपके बहुमंजिले भवन की क्या आ गई पूरी ऊंचाई आ गई, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन मैं पूरी तरह से समझाने में सफल रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।